रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी जौनपुर की, जहां रामनवमी महोत्सव पर बड़ा गांव में गौ कथा का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां विद्युत कंपनी के 33 केवी उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रामनवमी महोत्सव के पावन अवसर पर शाहगंज क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित मां शीतला मंदिर परिसर में आयोजित गौ कथा ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंग दिया है। कथा स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं, जिससे पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। कथा वाचन कर रहे गौवत्स्य अश्विनी जी महाराज ने अपने प्रवचन में गौ माता की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि गौ सेवा से न केवल पापों का क्षय होता है, बल्कि घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का भी वास होता है। उन्होंने कहा कि गौ माता समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान है और उनकी सेवा मानव जीवन को धन्य बना देती है। आयोजन से जुड़े बिट्टू किन्नर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में भाईचारा और धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि कथा में दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो इस आयोजन की सफलता का प्रमाण है। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजीव कुमार सिंह, डब्लू पप्पू प्रधान बड़ौना, रवि प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट, उमेश चंद, रमेश चंद, पुजारी नेमचंद सहित समस्त ग्रामवासियों का सराहनीय योगदान रहा। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। जय गौ माता। मैं बिट्टू किन्नर, गौ सेवा आवाहन अभियान, ये जो गौ सेवा आवाहन अभियान के तहत मैं गौ कथा का आयोजन की हूँ और मैं चाहूँगी जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, जितने भी हमारे गौ भक्त हैं, वो कथा में आएँ और कथा का श्रवण करें। बहुत ही अच्छा कथा चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को जितने हमारे धर्म सनातनी धर्म के लोग हैं, गौ माता का पूजा करें और गौ सेवा करें। गौ माता पे होते अत्याचार को बंद किया जाए, गौ हत्या बंद हो, इसी को लेकर के हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। ये कथा कब तक चलेगी? ये कथा आप 27 तारीख तक चलेगी। 5 दिवसीय कथा है। कथा समय क्या है? कथा समय क्या है? कथा का समय 6 बजे से 9 बजे तक। कथा कौन महाराज कर रहे हैं? ये कथा करने वाले महाराज कथा कौन महाराज कर रहे हैं? ये अश्विनी जी महाराज जो नैमिषारण्य से आए हुए हैं और ये बहुत ही बड़े गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं और कोई कथावाचक नहीं, मगर ये गौ सेवा, गौ माता को सेवा करते हुए ये कथा करते हैं। ये कोई मतलब अपने आप को कोई कथावाचक नहीं कहते, मगर ये कहते हैं कि मैं कथावाचक नहीं, मैं एक ग्वाला हूँ और मैं गौ माता का सेवा करता हूँ, गौ माता का पुत्र हूँ, गौ माता का भक्त हूँ। अपने आप को ये ना गुरु कहने से मना करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ हमें ग्वाला कहें, मैं उसी में। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ककोर स्थित सपा कार्यालय में सम्राट अशोक मौर्य जयंती के अवसर पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने की। उन्होंने सम्राट अशोक के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने सम्राट अशोक के जीवन और कलिंग युद्ध के बाद हुए हृदय परिवर्तन के साथ साथ बौद्ध धर्म अपनाने के निर्णय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अशोक के शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश आज भी समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं। संगोष्ठी में दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव, पूर्व विधायक मदन गौतम, वरिष्ठ समाज सेवी लालजी शुक्ला सहित कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सम्राट अशोक के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। दिन दहाड़े हुई लूट और हत्या की हृदय विदारक घटना में सर्राफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा की निर्मम हत्या ने शहर को झकझोर दिया। घटना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक और वर्तमान आरएलडी अध्यक्ष योगेंद्र सिंह अवाना ने कहा कि ये घटना अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने हत्यारों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व विधायक ने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर न्याय सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध सूचना के लिए प्रशासन को तुरंत सूचित करें। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। विकासखंड ग्यारसपुर रामगढ़ में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में रामगढ़ के सभी ग्रामवासी बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हुए। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर यात्रा में भाग लिया और गांव में उत्सव का शानदार माहौल देखा गया। ग्रामवासियों ने यात्रा के दौरान पूरे उत्साह और सहयोग के साथ हिस्सा लिया। ग्रामवासियों का कहना है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को भी सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हैं। भोपाल ग्यारसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरनाम सिंह लोधी की रिपोर्ट।
बलराम गैस सर्विस एजेंसी फतेहगढ़ के उपभोक्ता अमरनाथ पांडे ने 16 मार्च 2026 को अपनी गैस रिफिलिंग फोन नंबर से बुक कराई। एजेंसी ने 19 मार्च को बुकिंग स्वीकार कर ली और उसी दिन डिलीवरी की सूचना उपभोक्ता को मैसेज द्वारा दी। इसके साथ ही 20 मार्च को उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी भी स्थानांतरित कर दी गई, लेकिन 26 मार्च 2026 तक उपभोक्ता को गैस सिलेंडर प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्होंने एजेंसी से व्यक्तिगत संपर्क किया तो संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अमरनाथ पांडे ने मांग की कि विषम परिस्थितियों में गैस के अभाव से प्रभावित जीवन को देखते हुए एजेंसी जल्द से जल्द गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए और वितरकों को समय पर गैस वितरण के लिए निर्देशित किया जाए। बगन साहब, शिकायती पत्र दिया आपने, किस संबंध में दिया आज? बलराम गैस सर्विस के लिए मैंने 16 मार्च को अपनी गैस के लिए जो है बुक कराया था। 19 मार्च को मेरे पास कंफर्मेशन आता है कि आपका सिलेंडर डिलीवर हुआ। 20 तारीख को मेरे खाते में मेरी सब्सिडी भी पहुंच जाती है, बट सिलेंडर आज तक मुझे मुहैया नहीं कराया गया। तो आपने इसकी सूचना कार्यालय पे दी थी? जी हाँ, मैं स्वयं चल करके गया था, मतलब वितरक के यहाँ मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। क्या बताया गया? कि वो साहब अभी पर्ची नहीं मिली। इसकी शिकायत आपने जिला आपूर्ति अधिकारी से की थी क्या? मैंने अभी एडीएम साहब से कहा है, प्रार्थना पत्र दिया है। क्या बताया उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया। मैंने सरकार, मेरी ही ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है, आम जनमानस के लिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आम जनमानस को अपना जीवन यापन करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वितरक को निर्देशित करें। जिस प्रकार क्या लगता है, जिस प्रकार से ये ऐसी घटना हो रही है आपके साथ हुई, क्या अन्य लोगों के साथ होने की पूरी चांस है? बिल्कुल हो रही है। मैं तो करके गया था, अभी एजेंसी होकर के आया हूँ। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं डीएम साहब से मिलूँगा, लेकिन डीएम साहब आज छुट्टी होने की वजह से मिल नहीं पाए। मैंने एडीएम साहब से अभी मैंने उनको प्रार्थना पत्र भी दिया, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। आम जनमानस के साथ ऐसा ना हो, ये तो एक सरेआम जनता के साथ धोखा है। जब मुझे जैसे वक्ताओं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। एक डीएससी नंबर आता है, डीएससी नंबर को कहा जाता है डिलीवर ऑथेंटिकेशन कोड नंबर। जब उपभोक्ता को ओटीपी मुहैया करा दी जाए और वो नंबर बताए तब डिलीवरी मानी जाती है। नहीं तो वो एक ओटीपी भी आपके पास आया होगा, तो वो कन्फर्मेशन कैसे हुआ कि? पता नहीं, ये तो मिली जुली सरकार, मुझे मालूम पड़ता है कि वितरक और हाकर के बीच में एक गुप्त समझौता है कि आम उपभोक्ता को न दिया जाए, उसको ब्लैक में बेच दिया जाए। ठीक है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। रामनवमी पर्व के अवसर पर तुरकोलिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में राम जानकी मठ ब्रह्मटोला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा तुरकोलिया बाजार चौक, कवलपुर, बैरिया बाजार, बोरिंग चौक, निमुइया होते हुए गांधी घाट पर समाप्त हुई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष पवन राज, पूर्व विधायक राजन तिवारी, कुंदन पासवान, मुखिया सुनील कुमार, सरपंच विजय सिंह सहित कई गणमान्य लोग और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। इंस्पेक्टर डीके भारती, तुरकोलिया थाना अध्यक्ष उमा शंकर मांझी, रघुनाथपुर थाना अध्यक्ष अलका कुमारी और एसआई संतोषी कुमारी के नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस बल हर जगह तैनात था। जुलूस मार्ग विशेषकर कवलपुर मस्जिद के पास अतिरिक्त सुरक्षा के साथ निकाला गया। सभी ने संयमित ढंग से भव्य और शांतिपूर्ण जुलूस का समापन किया। बुद्धिजीवी और गणमान्य नागरिकों ने पुलिस प्रशासन को सुरक्षित वातावरण में पर्व संपन्न कराने के लिए सराहा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड क्षेत्र में रामनवमी के पावन अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां कौमी एकता भी झलक रही थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में हजारों राम भक्त शामिल हुए और जय श्री राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा महादेव टोला से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें एक सुसज्जित रथ पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की मनोहारी झांकी मुख्य आकर्षण रही। रास्ते में बैंड बाजा, ढोल ताशा और डीजे की धुनों पर युवा उत्साहपूर्वक नाचते रहे, जबकि स्थानीय लोग फूल बरसाकर और पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत करते नजर आए। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी जुलूस के साथ चलते रहे और जब जुलूस ताज चौक पहुंचा तो मुस्लिम समाज के लोगों ने खुले दिल से राम भक्तों का स्वागत किया। उन्हें पानी, बिस्किट और शीतल पेय की व्यवस्था कर आपसी भाईचारे और सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की। मोतिहारी से सीधे संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। सीहोर की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने शहर के मंडी क्षेत्र में नए 33 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया।
लोकार्पण के अवसर पर मंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को सुचारू और विश्वसनीय बिजली सप्लाई सुनिश्चित होगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 280 करोड़ रुपए है। समारोह में सीहोर विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, कलेक्टर बालागुरु, प्रशासनिक अधिकारी और विद्युत कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। विद्युत उपकेंद्र के संचालन से स्थानीय उद्योगों और निवासियों को स्थिर और पर्याप्त बिजली मिलने की उम्मीद जताई गई है। देखिए, आज मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना संकल्प से समाधान अभियान का समापन करने के लिए आज सीहोर जिले में, अपने प्रभार के जिले में आई थी, जिसके माध्यम से 4 चरणों में प्रारंभ हुए हमारे इस अभियान का 31 मार्च को समापन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा, इस अभियान के माध्यम से हर उस पात्र हितग्राही तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, सरकार की योजनाओं की जानकारी नीचे तक पहुंचाना। इस दृष्टि से इस अभियान को इन 4 चरणों में संपन्न किया गया। मुझे आज आप सभी को बताते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप इस अभियान में सीहोर जिले की जिला प्रशासन की टीम ने जिस प्रकार से काम किया है, 12 जनवरी से प्रारंभ हुए इस अभियान का 31 मार्च को समापन होने जा रहा है और इस अभियान में 1,12,950 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1,11,349 आवेदनों को निराकृत किया गया। मात्र 1,604 शेष है, जिन्हें भी आने वाले 31 मार्च तक निराकृत कर दिया जाएगा। ये इस बात का प्रतीक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन देने की दिशा में संकल्पित होकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हर जिला प्रशासन की टीम ने इस अभियान को संपन्न कराने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। साथ ही साथ आज जब मैं संकल्प से समाधान अभियान के दौरान सीहोर आई थी, तो हमारे सीहोर विधानसभा क्षेत्र में, मंडी क्षेत्र में एक एमपीबी के सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा इस क्षेत्र के नागरिकों को थी। मुझे खुशी है आज की इसके लोकार्पण के साथ ही इस क्षेत्र की अब बिजली की ट्रिपिंग की जो समस्या आए दिन हुआ करती थी, आने वाली गर्मी के पहले ही इस समस्या का निराकरण हुआ है, निदान हुआ है। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। इछावर तहसील के ग्राम बबड़िया नोआबाद में आयोजित विवाह समारोह के भोजन के बाद लगभग 200 लोग बीमार हो गए। देर रात पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत मिलने पर मरीज इछावर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जिला स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिलते ही टीम इछावर रवाना हुई। जिला अस्पताल में इमरजेंसी घोषित, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को बुलाया गया। 2 वार्ड फूड पॉइजनिंग के मरीजों के लिए रिजर्व किए गए। वहीं लगभग 50 मरीजों को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेजा गया। 15 मरीज इछावर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं, वहीं 2 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ मरीज प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। वहीं एसडीएम के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर रवाना हुई। समारोह में प्रयुक्त भोजन सामग्री के सैंपलिंग की जा रही है। जानकारी के अनुसार अधिकतर बुजुर्ग मरीज हैं, जिन्हें फूड पॉइजनिंग का अधिक असर हुआ है। क्या मामला हुआ इछावर में? सर कुछ भी नहीं, बस शादी में खाना खाने के बाद पेट दर्द और उल्टी हो रही थी। कितने लोग हैं लगभग? लगभग ये वाला 50-60 जने हैं वहाँ पे। और शादी समारोह में कितने शामिल हुए थे लोग? 1800-2000 लोग हुए। मतलब 2000 लोगों ने खाना खाया। अभी इछावर में कितने लोग भर्ती होंगे? इछावर में ये मान लो 50-60 जने भर्ती हैं और बाकी सबकी छुट्टी। वैसे गांव में जो प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ भी बहुत जने। वहाँ तो ऐसा कि आते जाना जाते जाना ऐसा लगता है। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीहोर के गर्ल्स कॉलेज में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां छात्रा ने अभद्र व्यवहार और छेड़खानी के आरोप को लेकर अपने जीवन पर संकट ला दिया। छात्रा का आरोप है कि कॉलेज में तबीयत खराब होने के बहाने एक प्रोफेसर ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत छात्रा ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। आरोप है कि कई दिन बीत जाने और कोई कार्रवाई न होने के बावजूद प्रोफेसर द्वारा फोन पर दबाव बनाया जा रहा था और कॉलेज में छात्रा की बदनामी की जा रही थी। अत्यधिक मानसिक दबाव में छात्रा ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन परिजनों की सजगता के चलते उसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। उपचार के बाद छात्रा की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद एनएसयूआई छात्र इकाई ने इस मामले को लेकर कोतवाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन छात्रा का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते प्रोफेसर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये आज आपने अपना हाथ काट के आत्महत्या का प्रयास किया, क्या कारण है इसका? पूरा मामला क्या है? कॉलेज के प्रोफेसर और मुझसे गंदे सवाल पूछ रहे।
मुझे हर दूसरे चौथे दिन कॉलेज बुलाया जाता है, मेरी मम्मी को बेइज्जत किया जाता है, मुझे बेइज्जत किया जाता है। मैंने कॉलेज भी फोन लगाया, मेरे फ्रेंडों को कॉल लगा के धमकी दिलवा रहे हैं लोग, मेरे को भी परेशान करे, मेरी फैमिली को परेशान करे, सभी को परेशान कर रहे हैं। पैसे के दम पे ये लोग मेरी बदनामी करा दे, पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करा दी इन लोगों ने, पूरे घर परिवार में। हर रोज बुलाते हैं मुझे, एडिशन बोलते हैं, मेरी प्रिंसिपल मेरी नहीं सुन रही, पूरे प्रोफेसर बचा रहे एक कमीने आदमी को। उस आदमी की वजह से आज मेरी हालत हुई है। मुझ में झूठा आरोप लगाया कि मैंने नंबर बढ़वाने के लिए, उसमें झूठा आरोप डाला। मेरी मम्मी ने 5 लाख रुपए दिए, बल्कि हमने 1 रुपए नहीं दिए। मेरे को घर से निकलना मुश्किल कर दिया। मेरी खुद की दोस्तों ने मेरे साथ धोखा करा, झूठे बयान दिए। मेरे जो भी अपने थे, मेरे जो भी अपने परिवार थे, जिन लोगों ने मेरी ऐसी स्थिति में मदद करी, उन लोगों को परेशान करा। उनके खिलाफ एसडीओपी ऑफिस में जा के झूठे स्टेटमेंट दिए। मेरी मम्मी को झूठा बोला गया, मुझे झूठा। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। शिवपुरी में महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा की शुरुआत केला माता मंदिर से हुई, जहां माता की विशेष पूजा अर्चना के बाद ये शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और जय माता दी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। पुरानी शिवपुरी गुरुद्वारा चौक और नीलगढ़ चौराहा होते हुए काली माता मंदिर पहुंची। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण 451 फीट लंबी चुनरी रही, जिसे लगभग 1000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपने हाथों में थाम रखा। समिति वर्ष भर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें रामनवमी भंडारा, कांवड़ यात्रा और अन्य जन कल्याणकारी कार्य शामिल हैं। यात्रा के अंत में काली माता के चरणों में चुनरी अर्पित कर क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की गई। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।